देखो भाई 13वां टाइप है जब वस्तुओं पर आधारित प्रश्न, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वस्तुएं चेंज हो गई, हम पैसों को नियत रखेंगे पहले और वस्तुओं से सवाल करेंगे। अब तक जितने भी सवाल थे हम कहीं से निकाल रहे थे, पैसों से यूज कर रहे थे, पैसों से निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ हमें क्या करना, वस्तु से पैसे निकलेंगे तो पहले वाली टर्म का कुछ थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सवाल, देखो इसमें पहला, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। यानी 1 रुपए के 20 बटन बेच रहा हो तो उसको 4% का नुकसान हो रहा। तो 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। भाई देखो इसमें एक बात समझना, यू 1 रुपए के 20 बटन दे रहा तो इससे क्या हो रहा, हानि हो रही, नुकसान हो रहा। अब हमें कमाना लाभ, तो अब ये बताओ जब लाभ कमाना तो बटन इसे ज्यादा बेचने चाह, ग्राहक को 1 रुपए के ज्यादा बटन देने चाहे कम देने चाह। भाई 1 रुपए के कब 20 दे रहा अगर ग्राहक को तो नुकसान हो रहा, तो इसे तो कम देने चाहने, 1 रुपए कैसे देने चाह, 10-12 जो भी हिसाब बैठेगा, मतलब कि 20 तो ज्यादा नहीं देने, 20 तो दे ही रहा, 20 देने पर नुकसान हो रहा, 1 रुपए के 20 दे रहा तो नुकसान हो रहा। अगर 1 रुपए के 15 देता तो शायद फायदा हो जाता है। तो यही बात है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, रुपये को तो कर लो नियत, क्योंकि रुपये की इनने कोई बात नहीं करी, इनने कहा 1 रुपया वहां करा, 1 रुपये यहाँ की बात कर रहा। तो चेंज क्या होना, बटन होने, जहां 20 दे रहा था वे कम देने इसे आपको 1 रुपये में, तो यह चीज चेंज होनी। तो 4% की हानि हो रही 20 बटन को बेचने पर, यानी 1 रुपए के अगर 20 बटन दे रहा तो 4% की हानि है, यानी कि ये 96% का मान है 20 बटन। ठीक है भाई 100 में तो घटा लेंगे ना 4 को, तो 96% गए, हानि का मतलब 96, 100 की लाभ हो तो 96 में दे रहा। नु कह रहा 20% का लाभ कमाना, तो यानी कि 120 में बेचना चाह या निकालना, 96% का मान दे रखा, 120 का काटना। लेकिन बस यहाँ थोड़ा आप समझ कर चलियो, कभी इतनी वीडियो देखते हो क्या हल कर लगो से सवाल को, क्या करना, 96% का मान दे रखा 20 बटन, 120% का मान काटना। ये वस्तुएं हैं, यहाँ यू काम उल्टा होगा, जो हम पहले कह रहे थे कि बस जिसका मान दे रखा बटे में, जिसका काटना गुणा में, वह चीज उल्टी होनी। क्या, जिसका मान निकालना वो तो बटे में, और जिसका मान दे रखा ना पहले वो लेना गुणा में। तुम्हें आई बात समझ में। पहले तो रपो में जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या कह रहे थे, भाई जिसका मान दे रखा बटे में, जिसका निकालना गुणा में। लेकिन ये वस्तुएं हैं, इसमें जिसका मान हमें निकालना वो बटे में रखना, क्योंकि वस्तुएं कम होनी चाहिए। तो 20 छिक्का 120 और 6 कम 6, 6 छंग 36, 16 बटन, यानी कि 1 रुपए का करीब 16 बटन बेचता तो इसे 20% का लाभ होता, और यू देर लग रहा है 1 रुपए के 20 नुकसान ही कर लग रहा करते। आई बात समझ में। नया सवाल देखो, कह रहा 1 रुपए के 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी बेची जानी चाहिए टॉफी। देखो भाई 20% की हानि हो रही 12 देने में, यानी कि 80% का मान है 12 है यहाँ 12 टॉफी। 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 120% का मान ज्ञात करना हमें। 12% 80 का दे रखा, 120 का निकालना, तो जिसका निकालना वो तो बटे में, और जिसका दे रखा वो गुणा में। भाई 0 तो 0 गई, 12 तो 12, कितना रह गया 8 टॉफी। अगर ये 8 टॉफी दे 1 रुपए की, तब इसे 20% का फायदा होगा। नया सवाल देखो, 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। चलो, यानी कि अभी आप 40 रुपए को नियत कर लो, रुपयों के बारे में ना सोचो, नो देख लो 45 आम बेच रहा, 20% की हानि हो रही। वह 24 रुपए के कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। इन 24 रुपए को भी नियत कर लो तुम, इनके बारे में भी ना सोचो। या बात देख लो कि 20% का लाभ हो। 45 आम बेचने पे 20% की हानि हो रही। 20%
लाभ कमाने के लिए कितने आम बिकेंगे, कितने के 40 के, 40 पे काट लो तुम, इवन 24 का कोई भी करना करो, यानी कि 40 के 45 बेचने पे 20% की हानि हो रही। हम लोग देखेंगे 40 के कितने बेचे कि 20% का लाभ हो। तो भाई 45 आम बेच रहा, 20% की हानि हो रही, यानी कि 80% का मान है 45 आम। और रुपए कितने हैं, रुपए 40 ही चल रहे हैं, 40 रुपए पर काट रहे हैं सारी कंडीशन। 45 आम तो 20% का लाभ कमाना, तो कितने आम, तो भाई जिसका मान दे रखा वो तो गुणा में, जिसका निकालना वो बटे में। तो 40 दूनी 40 तिया, 3 तैसा करो 15, 15 दूनी 30, 30 आम। यानी कि अगर उसे 20% लाभ कमाना ना तो 40 रुपए को 30 आम बेचने चाहते हैं। और पूछ रहा है 40 के नहीं पूछ रहा, पर इन्होंने पूछ रहा 24 रुपए के कितने आम बेचे। अरे जी हमारे पास 40 का पता चलेगा क्या, लगभग 40 रुपए के 30 आम है। अब रफ आ गई बात, परसेंट की तो बात खत्म होगी। 40 रुपए के 30 आम तो 24 रुपए के कितने आम। अरे 40 रुपए की 30 पेंसिल है तो 24 रुपए क्या पेंसिल आओगी, सीधी सी बात है। अरे जिसका मान दे रखा बटे में तो नॉर्मल चला गए हो, इसे उस हिसाब से ना कर दियो, क्योंकि वो खाली वस्तु देखो, यहाँ परसेंट था वस्तु थी, परसेंट था वस्तु थी, यहाँ आगे रुपए। जब रुपये आ जाते हैं तब हम सीधा सवाल करेंगे, जिसका मान दे रखा बटे में, जिसका काटना गुना में। तो 0 तो 0 कट गई, 4 6 24, 36 18, यानी के 40 रुपए के तो सर वो 24 रुपए के तो सर 18 आम बेचने चाहो। देखो नया सवाल, एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। 20 वस्तु बेच रहा 60 रुपए की, यानी 60 रुपए कोई भी सामान दे रहा, 20 दे रहा, 20% का लाभ हुआ। तो 60 रुपए की उसने कितने वस्तु खरीदी थी। देखो 60 रुपए तो नियत है यहाँ, 60 रुपए का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 60 वहां पूछ रखा, 60 यहाँ पूछ रखा, तो 60 की तो कोई बात ना करो तुम। बस तुम देखो 20 वस्तुएं बेचने पे 20% का लाभ। खरीद पूछा, खरीद कितनी, तो खरीद तो 100% हो, तो 100% का मान काटना, यानी कि 120% का मान दे रखा इनने 20 वस्तु, तो भाई 100% का मान काटना, क्योंकि क्रय मूल्य काटना ना, क्रय वस्तु काटनी। तो जिसका मान दे रखा वो तो गुणा में, और जिसका काटना वो बटे में। 20 पंजे 100, 5 से डिवाइड करेगा 120 को आ जाएगा 24, यानी कि सर 24 वस्तु खरीदनी थी। 60 रुपए की ना 24 खरीदती होगी, जब 60 की 20 बेच के उसे 20% का लाभ हुआ। नया सवाल देखो, एक सब्जी विक्रेता 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे, उसने 3 रुपए के 8 लाया खरीद के। इन पर 60% का लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचे, यानी कि 3 के 8 लाया तो 3 के कितने बेचे, क्या है नींबू, 3 रुपए के कितने बेचेगा ये निकालना। भाई 8 लाया यानी 100% का मान है, क्रय मूल्य है 8 वस्तु, और बेचना 160, क्योंकि 60 का तो प्रॉफिट हो गया। तो जिसका मान हमें निकालना वो तो बटे में, जिसका दे रखा वो गुणा में, क्योंकि है वस्तु है, ये उल्टा हो जाएगा काम यहाँ। तो 0 था तो 0 गई, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 5 वस्तु, यानी के 3 रुपए के 5 नींबू देने चाहो सजीव होगा फायदा। 3 रुपए के 5 नींबू बेचने उसे, अगर उसे प्रॉफिट प्राप्त करना है इसमें। ठीक है भाई, ये टाइप हमारा समाप्त हो गया।